वतन की आवाज़ में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के वफद ने उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी एस लियाकत हुसैन और सुपरिटेंडेंट वी कृष्णा से मुलाकात की और इनसे सवाल किया कि उर्दू एकेडमी नई स्कीमों को कब नाफिज कर रही है, जो कि कई महीनों से बंद है, और कब बजट जारी होगा। जैसा कि रियासती हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान मुसलमानों से वादा किया था, उर्दू स्टूडेंट्स और उर्दू शायर नए स्कीमों के इंतज़ार में है और इन्हें बहुत सी परेशानियों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वफद ने हुकूमत से अपील की कि वो इस मामले को संजीदगी से ले और फंड जारी करे। इस वफद में मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी, मोहतरमा उज़मा शाकिरा और दीगर अब देखिए ये मीडिया वाले हैं मेहनत कर रहे हैं और पीछे मीडिया वाले मेहनत कर रहे हैं तो इतना का कम रेस्पेक्ट देते हैं आप। सही है, आप लोग अपने के लिए कर रहे क्या बोलना चाहिए सबकी पहले समझ गया जर्नलिस्टों को फाइंड आउट करके अपन उन लोग के इमदाद के वास्ते चेका बना के अपलोड करें। सो रहा मसला चेयरमैन साहब नहीं आ रहे रेगुलर बोल तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। नहीं आप नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल जिम्मेदार आदमी जो ना सीट पे ले लेंगे तो आगे के काम होंगे कैसा सवाल हमारा ये तो रुकावट फाइनेंस में होगी। कब तक ये हो जाएगा? दे दो उसको हुकूमत का मसला शुरू नहीं हुआ, समझ में नहीं आया काम होते लाके दे दो। उससे पहले आ जाता बोल के उर्दू एकेडमी से उनको जो इजाज़त दी जाती है, सिर्फ चक्का जो ना दे दिए गए जी तब उसकी रकम जारी नहीं हुई। जी और भी दीगर जो रिसाले जात है, किताबों पर जो इनामत दिए जाते हैं, ये काम रुका हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब तकरीबन इशू है बजट अभी फाइनेंस से रिलीज होने का है। जो जर्नलिस्टों का जो पेमेंट का परसों नोटिफिकेशन देखेंगे अपन 2-3 महीने के ज़ाहिर होगा तो फाइनेंस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम उर्दू एकेडमी का मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ज़िम्मेदारान फेडरेशन ने दौरा किया और ये दौरा करने की अहम वजह यह है कि कई लोगों के हमको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, शोरा इकराम के, अदीबों के और जर्नलिस्टों के, क्योंकि 2023 से अब तक उर्दू एकेडमी से कोई इमदादी जो है ना फ़ंड जारी नहीं हुआ और सिर्फ चेक दे दिए जा रहे हैं और बहलाया जा रहा है। और इसके ताल्लुक़ से मालूमात के लिए उर्दू एकेडमी में यहाँ के डायरेक्टर साहब लियाकत साहब से भी हमने मुलाकात की और जो सुपरिटेंडेंट है कृष्णा साहब से भी हमने मुलाकात की। तो ये उनका कहना ये है कि यहाँ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन फाइनेंस में उसको जारी नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है रेवंत रेड्डी सरकार के लिए कि माइनॉरिटी बजट का ऐलान तो कर दिया गया और सबसे बड़ी यहाँ पर बददयानती ये की गई कि बजट को जो है ना सब प्लान में शामिल नहीं किया गया। फिर दूसरे बजट का ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी जो इदारे हैं उन तक रकम जारी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से तमाम काम ठप होकर रह गए हैं। तो हम हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करते हैं और बिलखुसूस वज़ीर फ़ाइनेंस भट्टी विक्रमार्का साहब से हम ये मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटीज़ इदारों के जितने भी फ़ंड है, बजट है और जो चेक जो ना जारी हुए हैं उसकी रकम फौरी जो ना जारी करना चाहिए। और एक अहम बात ये है कि हमारे तेलंगाना का वाहिद ये उर्दू का इदारा है जहाँ से उर्दू की तरक्की के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये बदनसीबी है कि ऐसे अशख़ास को उर्दू एकेडमी पर मुसल्लत कर दिया जा रहा है जो मुकामी नहीं हो। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो कामारेड्डी के थे और अब जो चेयरमैन साहब है वो निज़ामाबाद के हैं। तो यहाँ पर उर्दू एकेडमी को बेवा बना कर रख दिया गया है, यानी चेयरमैन साहब की मर्ज़ी जब समझ में आए नहीं आए। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ज़िम्मेदार जो चेयरमैन है वह उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारी को संभालना चाहिए, वो कई दिन तक जो है ना लापता है और यहाँ पर जो है ना वो नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना और बिलखुसूस जो
ایڈوائزر صاحب جو ہے، اب میں یہ جانتا ہوں کہ ایڈوائزر صاحب خالی برائے نام کے کچھ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری لے کر جو ہے نا وہ تماشا بنے ہوئے ہیں. تو اگر واقعی ان کے دل میں خیر وہ ان کو ملت سے ہمدردی نہیں ہے تو اردو سے کہاں سے ہمدردی رہتی، لیکن اپنی سیٹ سنبھالنے کے لیے، بچانے کے لیے اس طرف توجہ لینا چاہیے. اور میں چیف منسٹر صاحب سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو مائنارٹیز کے ادارے ہیں، جو چیئرمینس ہیں، اور ان کے اوپر سختی کی جائے تاکہ وہ جو ہے نا اپنے اداروں کا کام بحسن و خوبی جو ہے نا انجام دیا جا سکے. وطن کی آواز کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیں. آئیے دیکھتے ہیں آپ کی اور ہماری آواز، وطن کی آواز.